स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक तरफ पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर क्राइसिस से बड़ी परेशान है। हर जगह आपको पानी की समस्या ही देखने को मिलती है। कहीं पर बाढ़ ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं पर सूखा ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन भारत का एक प्रदेश है, आप जिसको यूटी कहते हैं, लद्दाख, जो बरसों से सूखे की समस्या से जूझता रहा। लेकिन लद्दाख के कुछ प्रयासों के कारण या प्रशासन के छोटे से प्रयासों के कारण लद्दाख ने एक ऐसा काम कर लिया है जिसके कारण वहाँ की सूखे की जो समस्या है उसका समाधान हो गया है। अब ये भारत के लिए एक समाधान है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक और संकट, एक और क्राइसिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से इंडस वाटर जो रिवर ट्रीटी है वो ऑलरेडी सस्पेंड चल रही है। जितना पानी पहुंच रहा था उस पानी में भी कमी आएगी, क्योंकि जो प्लान लद्दाख की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इससे 90 मिलियन लीटर वाटर प्रतिदिन सेव होगा। मतलब इतना पानी हर दिन यूं ही बह के चला जाता था और लद्दाख के पास सब कुछ होने के बाद भी सूखे की समस्या से जूझ रहा था। अब इसके कई सारे फायदे हमको देखने को मिलेंगे। एक तो सूखे की समस्या से निजात मिलेगी, कृषि यहाँ पर बेहतर हो पाएगी, लद्दाख के जो संसाधन हैं उनका संरक्षण बेहतर हो पाएगा, और लद्दाख के जो रिसोर्सेज हैं जिन पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ लद्दाख की जनता का था, वही इसका उपयोग करेंगे। नापाक जो देश है पाकिस्तान, इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। ये क्या है, ये कैसे हुआ है, इस सब को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे आपको न्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रही होगी जो बताती है कि किस तरीके से लद्दाख के द्वारा 90,000 जो हमारे पास 90,000 लीटर के आसपास जो पानी है, मिलियन लीटर के आसपास पानी है, इस पानी को कैसे लद्दाख रोकेगा और कैसे लद्दाख के विकास का रास्ता यहाँ से जाता है। आप इसको समझने के लिए छोटी सी बात जरा आप समझें। लद्दाख, आप सब लोग जानते हैं कि भारत का एक यूटी है और बिल्कुल ऊपर है, और यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर होते हैं। अब होता क्या है कि ग्लेशियर से पानी रिसता है और यही पानी नदियों के जल का स्रोत होता है। जैसे नदियों में अगर मेजर सोर्स ऑफ वाटर माना जाए तो कहाँ से आता है, ग्लेशियर से रिसकर आता है। तो लद्दाख जिसमें ढेर सारे ग्लेशियर हैं लेकिन खुद सूखा रहता था, उसके बाद सूखे की समस्या रहती थी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमको लद्दाख में ड्राई आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, सूखा मरुस्थल, लेकिन शीत है, ठंडा है पर सूखा है। अब यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा एक समाधान निकाला गया, और समाधान ये निकाला गया कि जो मेजर ग्लेशियर हैं जिनसे पानी रिस कर नदियों में जाता है, उस रिसे हुए पानी को हम एक कैनाल बनाकर लेक और दूसरे जो वाटर सोर्सेज हैं उनकी तरफ मोल्ड कर दें। मतलब वो पानी जो लद्दाख का है ये बहकर नदियों में चला जाता था और पाकिस्तान के पानी की आवश्यकता की पूर्ति करता था। अब वही पानी सिर्फ और सिर्फ लद्दाख की जनता के काम आएगा और लद्दाख को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, जरा आप इसको यहाँ पर देखिए। ये इमेज आपको बताते हैं। प्रचुर संसाधन लद्दाख में ग्लेशियर और बर्फ पिघलने से बने जल की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पानी का अभाव है, जहां प्रकृति उतने सही तरीके से फल फूल नहीं रही है, आप उसको डेजर्ट कहते हैं। लेकिन ग्लेशियर बहुत सारे पाए जाते हैं, इसीलिए कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। हॉट डेजर्ट आप इसको यहाँ पे नहीं कहते हैं। तो सब कुछ होने के बाद भी सूखे खेत, जल की प्रचुरता के बावजूद लद्दाख के खेतों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता था। पानी मिल क्यों नहीं रहा था, वजह बड़ी स्पष्ट है कि पानी बहता था और बहकर निकल जाता था। मतलब स्टोरेज और डाइवर्शन यहाँ पर नहीं था। अब ये स्टोरेज और डाइवर्जन कैसे हुआ, आप जरा इसको भी यहाँ पे समझिए। देखो, ये है कांगड़ी ग्लेशियर, है ना, कांगड़ी ग्लेशियर है। आप लद्दाख को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, ऊपर वाला स्रोत है। यहाँ से पानी बहता था और पानी बहकर सीधा नदियों में जाता था, और नदियों के थ्रू पानी कहाँ पहुँच रहा था, सीधा से बात है पाकिस्तान। मतलब इसका पूरा फायदा किसको रहा था, पाकिस्तान को। 90 मिलियन लीटर वाटर एवरी डे आप सेव करेंगे। तो ग्लेशियर का नाम याद रखना, कांगड़ी ग्लेशियर है। अब हमने क्या किया, इससे कैनाल बनाए, और कैनाल बनाकर इगूफे नहर है, इगूफे एक नहर है, ये सूखी नहर थी, इस कैनाल में पानी पहुंचा दिया। दूसरे छोटे छोटे जो जल प्रवाह के स्रोत हैं, इनको अलग अलग नालों के नाम से आप जानते हैं, वहाँ पानी हमने पहुंचा दिया। मतलब कांगड़ी ग्लेशियर से जो पानी है, ये पानी रिसता था, ये पानी निकलता था, और निकल कर ढेर सारी जो नदियाँ हैं, इंडस और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, उन सब में पानी पहुँच जाता था। अब ये पानी किसके काम आ रहा था, पाकिस्तान के काम आ रहा था। लद्दाख परेशान था सूखे के कारण। सूखा है तो कृषि नहीं है, सूखा है तो इंडस्ट्री नहीं है, सूखा है तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, और पूरे तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, और ये दशकों से चला आ रहा है। उपराज्यपाल BK सक्सेना ने क्षेत्रीय दौरों के दौरान
इस विसंगति को पहचाना, भारी मात्रा में ग्लेशियर का पानी बिना उपयोग के सीधा नीचे बह रहा है, सीधा नदियों के माध्यम से कहीं और चला जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा खर्चा ना करते हुए सिर्फ जेसीबी की सहायता से छोटे छोटे कैनाल बनाए गए, छोटे छोटे नहर बनाए गए और आधार बनाया इगू फे नहर। ये कैनाल है जो बहुत लंबे समय में बनकर तैयार हुई, लेकिन सूखी रहती थी क्योंकि पानी उतना आ ही नहीं पाता था, नदियों से पानी डाइवर्ट कर नहीं पाते थे। उसके पीछे वजह आप सबको पता है, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी। लेकिन ये बहुत ही शानदार कदम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे यहाँ पे बताइएगा। सिन्धु नदी में व्यर्थ बहता जल, पूरा पानी व्यर्थ होकर आपके पास चला जाता था। समय से पहले पानी बनी एक दूरदर्शी नहर, स्ट्रोक नाला, 200 मीटर इसकी गहराई है। 1979-2005 में 43 किलोमीटर लंबी इगू फे नहर का निर्माण दशकों पहले किया गया था। 200 मीटर भूमिगत निर्माण के समय नहर का लगभग 200 मीटर हिस्सा भूमिगत बनाया गया ताकि स्ट्रोक नाले का पानी उसके ऊपर से बह सके। विडंबना, सूखी नहर। स्रोत ज्ञान होने के बावजूद नाले के पानी को नहर में मोड़ने का कोई प्रबंध नहीं था। दशकों तक पानी का उपयोग नहीं हुआ और नहर सूखने लगी। मतलब इगू फे करके एक नहर बनाएगी और इसका समय काल याद रखना, 1979 से 2005 के बीच में ये 43 किलोमीटर है। इसका पर्पस था लद्दाख की जो प्यास है उस प्यास को बुझाने का, जिससे लद्दाख में सिंचाई और दूसरे कार्य बेहतर तरीके से हो सकें। लेकिन ये नहीं हो पाया, ये नहीं कर पाए सही तरीके से। और अब जो बीके सक्सेना जी हैं उनके प्रयास यहाँ पे सफल होते हैं और लद्दाख में अब आपको पानी देखने को मिलेगा। एक साधारण लेकिन ऐतिहासिक कदम, 14 अगस्त को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा एक त्वरित और प्रभावी समाधान लागू किया गया। साधारण मिट्टी का काम, बाहरी निर्माण के बजाय केवल 2 खाइयां खोदी गई, ट्रेंच खोदे गए, शून्य पूंजीगत व्यय, बिना किसी अतिरिक्त बजट के कार्य पूरा किया गया। स्ट्रोक नाले का अतिरिक्त पानी सफलतापूर्वक इगू फे नहर में मोड़ दिया गया। जो कांगड़ी ग्लेशियर से पानी आता था बहकर स्ट्रोक नाले में, उस पानी को अब हमने क्या किया, सीधा पहुंचा दिया इगू फे नहर में। ये इगू फे नहर में सिर्फ पानी नहीं पहुंचा है, ये लद्दाख के उन किसानों के लिए, लद्दाख के उन लोगों के लिए एक संसाधन पहुंचा है। और पानी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट संसाधन कुछ भी नहीं हो सकता। इससे कृषि होगी, इससे उद्योग होंगे, इससे पैदावार होगा, सामाजिक आर्थिक विकास होगा और लद्दाख की प्रगति का रास्ता होगा। इससे समझ में आता है कि अगर आपके पास विजन क्लियर है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ये जो काम बताता है कि ना बहुत सारी लागत चाहिए, ना बहुत हैवी निर्माण चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो एक सोच और एक विजन। बीके सक्सेना ने हमको ये बता दिया। जल वितरण का गणित, 9 करोड़ लीटर पानी कहाँ जा रहा है? कुल प्रवाह 36.60 क्यूसेक, एक क्यूसेक 28.3 लीटर के आसपास के आसपास होता है, ध्यान रखना। ये कहाँ जा रहा था बेटा? ये इगू गांव की ओर अप स्ट्रीम, 7 क्यूसेक फे गांव की ओर डाउन स्ट्रीम और 10 क्यूसेक सेक जल उपयोग की योजना जारी है। मतलब अब जो पानी आपका पहले बर्बाद होकर जा रहा था, उस बर्बाद होते पानी का यूज़ करेंगे। यूज़ कौन करेगा? ये इगू गांव, याद रखना, ये अप स्ट्रीम में है, ये फे गांव ये डाउन स्ट्रीम में है। और 10 क्यूसेक वाटर जो शेष जल है, इसके उपयोग की योजना जारी है। मतलब और इसके उपयोग को बढ़ाया जाएगा, लद्दाख को विकसित बनाने के और प्रयास यहाँ पे किए जाएंगे और ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है, ध्यान रखना। ऐसे प्रयासों की तारीफ भी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि आपने सुना होगा बहुत सारी कहानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पाकिस्तान जो भारत को भर भर कर कोसता रहता है हर एक चीज़ को लेकर, अब उसको ग्लेशियर से आने वाला पानी भी नहीं मिलेगा और इस पानी का यूज़ जो दशकों से भारत नहीं कर पा रहा था, अपने लद्दाख के विकास और समृद्धि के लिए बेहतर तरीके से कर पाएगा। ऐसे आपने इसका यूज़ कर दिया। पहले सीबेत केवल 50 क्यूसिक, अब लगभग 80 क्यूसिक पानी आपके पास आ जाएगा। सख्त रोस्टर सिस्टम, किसानों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। 12 गांवों को रोजाना निर्बाध पानी की आपूर्ति होगी। जमीन की सिंचाई, पानी की भारी कमी के कारण खेत बंजर पड़े थे। 1000 एकड़ से अधिक अतिरिक्त भूमि सिंचित की जा रही है। अब 1000 एकड़ मतलब बहुत सारे किसान परिवार जिनके यहाँ पर सिंचाई की सुविधा मिल गई है, जिनका जीवन यापन काफ़ी बेहतर तरीके से आपको अब देखने को मिल जाएगा। तो लद्दाख ने एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया है, एक ऐसा कदम है जो मोटिवेट करता है आपको बेहतर करने के लिए। आपको कैसा लगा मुझे यहाँ पे जरूर बताइएगा। जल से जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नया सवेरा। फसल की पैदावार, रोजाना सिंचाई से कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि सुनिश्चित है। किसान की आय, बेहतर और अधिक फसल से 12 गांव के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रोजगार सृजन, विस्तारित कृषि क्षेत्र में नए स्थानीय रोजगार के अवसर का निर्माण है और पूरे क्षेत्र में दीर्घकालिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता आएगी। वो एक गाँव हो या आधा गाँव हो,
अगर आपके किसी सरकारी प्रयास से वहाँ पर समृद्धि आ रही है, स्पेशली किसान और ग्रामीण एरिया विकसित बन रहे हैं, तो बहुत ही सराहनीय कदम है। जो पानी फालतू चला जा रहा था, अब लद्दाख की अभिवृद्धि और समृद्धि का आधार वही पानी बनेगा। ठीक है, लद्दाख के लिए एक नया ब्लूप्रिंट, यह सफल मॉडल कोई अब बात नहीं है। पूरे शीत मरुस्थल के लिए नई रूपरेखा प्रशासन ने इसी तरीके के शून्य लागत हस्तक्षेप के अन्य जलधाराओं की पहचान की है और भी बहुत सारे क्षेत्रों पर काम करेंगे। जैसे माथो नाला से कैनाल बनाई जाएगी, फिर आप देखेंगे तुचिक चानमो नाला से कैनाल बनाई जाएगी। तुचिक चांद नाला और स्टकन जो नाला है, इन सब से कैनाल बनाकर इनके पानी को रोका जाएगा। ये नाले जिनमें ग्लेशियर से पानी आता है, फिर ये नदियों में पहुंचा देते हैं और ऐसे ही फालतू चला जाता है। अब इस पानी को रोका जाएगा, इनको स्टोर किया जाएगा और लद्दाख की अभिवृद्धि में यूज़ किया जाएगा। हालांकि इसको लेके थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कतें कहाँ हो सकती है? यहाँ ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडस वाटर रिवर ट्रिटी का है, 1960 का। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सिंधु नदी जल समझौता हुआ वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से कि वेस्टर्न जो रिवर है, पश्चिमी जो नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, है ना, पश्चिमी नदियाँ हमारी इंडस है, झेलम है, चिनाब है, इन नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और सतलुज, व्यास और रावी इनका 80% भारत यूज़ करेगा। अब ये जो ग्लेशियर हैं, जितने ग्लेशियर से पानी बहकर नदी में पहुँच रहा है, तो नदियों में पानी का जो फ्लो है ये कम होगा और इसको लेके पाकिस्तान विचलित हो सकता है। पर ट्रीटी है नदी के पानी का यूज़ करने की, ग्लेशियर के पानी का यूज़ करने की नहीं है। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़े स्तर पर आपको जल संकट देखने को मिल सकता है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल सकता है। ये सेशन आपको कैसा लगा? आपकी फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज हैं, सामान्य अध्ययन कोर्सेज, इसकी शुरुआत 27 अगस्त से हो रही है। आप GRS लाइव कोड का यूज़ करके इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। 2027, 2028 और 2029 सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। जल्दी कीजिए, 27 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट है, जल्दी पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।